पाकिस्तान में मॉनसून सीजन को चलते हुए अभी 21 दिन ही हुए हैं कि इन 21 दिनों में ऑलमोस्ट 90 डेथ्स हो चुकी हैं और 140 से ज्यादा तो इंजर्ड हैं। जहां आप बारिश को देखकर एक चाय का कप उठाते हो, वहीं दूसरी तरफ सिर्फ इस बारिश की वजह से ही एक जनाजा उठाया जाता है। लेकिन ये नंबर ऑफ डेथ सिर्फ इस साल का मसला नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में हर साल ये नंबर बढ़ता ही जा रहा है। आखिर इन सब में गलती किसकी है, गवर्नमेंट की या खुद मरने वाले की? पाकिस्तान में मॉनसून सीजन जुलाई में शुरू होता है और सितंबर में एंड होता है, लेकिन सिर्फ इन 2 महीनों में ही पाकिस्तान में इतनी डेथ्स हो जाती हैं जितनी पूरे साल में नहीं होती। अगर पिछले साल की बात की जाए तो सिर्फ इन 2 महीनों में ही 337 डेथ्स हुई। और अगर हम इससे भी पीछे चले जाएं तो 2022 का खौफनाक मंजर देखने को मिलता है, जहां पाकिस्तान का 75% हिस्सा डूबा हुआ था और इसमें 1700 से ज्यादा डेथ्स हुई। ये तो सिर्फ डेथ्स की लिस्ट है। जो पाकिस्तानी अवाम हर साल मानसून के सीजन में सफर करती है, उसकी लिस्ट तो अलग है। सिर्फ इन 21 दिनों में ही पाकिस्तान में 189 घर तबाह हुए हैं और 2024 में तो 4000 से ज्यादा लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर और प्राइवेट प्रॉपर्टीज तबाह हुई थी। बारिश के मौसम में स्कूल्स का बंद होना तो एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन सिर्फ सिंध में ही 72,000 बच्चों की तालीम में फर्क आया था सिर्फ और सिर्फ बारिश की वजह से। जहां 2022 में पाकिस्तान का 75% हिस्सा बारिशों और सैलाब का शिकार था, वहीं 33 मिलियन लोग इससे मुतासर हुए और पाकिस्तान को खुद $30 बिलियन का लॉस हुआ। इस सूरत हाल को देखते हुए डोनर कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को $9 बिलियन डोनेट किए गए ताकि पाकिस्तान जल्द अज जल्द अपने आप को रिकवर कर ले। लेकिन इतनी बड़ी डोनेशन के बाद भी 6 महीने तक तकरीबन 2 मिलियन लोगों ने सैलाबी पानी में सरवाइव किया। आखिर इन सब की वजह क्या है और आखिर पाकिस्तान ही हर साल मानसून सीजन में इतनी तबाही क्यों झेलता है? तो इसकी सबसे पहली वजह है क्लाइमेट का चेंज होना। A recent UN report warns that climate change damage is already occurring all across the world and that about extreme weather conditions. We have been in periods of drought over the last 20 years. So as natural disasters grow in frequency and magnitude, tens of millions across the country are forced to grapple with what's becoming the new normal. जिसकी वजह से पाकिस्तान में हर साल ऑन एन एवरेज 60% से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड होती है। और इसके अलावा भी दूसरी वजूहात हैं, जैसे कि पुअर ड्रेनेज सिस्टम। पाकिस्तान में पानी की निकासी का कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से बारिश का पानी खड़ा रहता है और हम और आप जैसे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर और अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन भी बड़ी वजूहात हैं। तो क्या कोई भी सिर्फ इन सब की वजह से मर जाएगा? नहीं। तो यहाँ आती हैं कुछ गलतियाँ जो गवर्नमेंट और आवाम दोनों की तरफ से की जाती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली गलती है लोगों का इल्लीगल कंस्ट्रक्शन करना, यानी अपने घरों को वहाँ बनाना जो इल्लीगल हो। और मोस्टली नॉर्थ पाकिस्तान में लोग दरियाओं और झीलों के किनारे अपने घर बना लेते हैं, जिसकी वजह से बारिश या सैलाब की सूरत में इनके घर डूब जाते हैं और फिर बहुत सी अमवात होती हैं। और गवर्नमेंट की गलती ये है कि वो कोई प्रॉपर या एक्टिव एक्शन नहीं लेती इनके खिलाफ। और दूसरा सबसे बड़ा मसला है जिसे हमेशा इग्नोर किया जाता है, और वो है रेस्क्यू सिस्टम। पाकिस्तान में अगर कोई इमरजेंसी हो भी जाती है तो रेस्क्यू टीम तब पहुंचती है तब इमरजेंसी ही ख़त्म हो जाती है। यकीनन आप लोग सोच रहे होंगे कि नंबर ऑफ डेथ्स को कम करने का कोई हल है। बिल्कुल है। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो कोई स्ट्रिक्ट पॉलिसीज बनाए, डैम्स की कंस्ट्रक्शन करे, डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स बनाए और साथ ही साथ वेदर वार्निंग्स जारी करे। और आवाम को चाहिए कि वो गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकले और इल्लीगल कंस्ट्रक्शन से बचें, ताकि फिर कोई भी शख्स इस टॉपिक पर वीडियो ना बनाए।